उम्मीद है अपने उत्तर रेलवे से, बरेली जंक्शन के अधीक्षक से और डीआरएम मुरादाबाद से। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से। वादी रज़ा की कोह हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की कोह हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वह इलाका रज़ा का है, जिस समत देखिए वह इलाका रज़ा का है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, उर्स रज़वी अनक़रीब है और उर्स रज़वी के ताल्लुक़ से कुछ एहतियाती तदाबीर तमाम ज़ायरीन का करना बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि हिंदुस्तान का माहौल किसी से मख्फी नहीं है। देखा जा रहा है कि जिस तरफ मुसलमान ख़ास तौर पर हम उलमा जिस तरफ रुख कर लेते हैं, हवाएं मुखालिफ बन कर के हमारी तरफ चलना शुरू हो जाती है। लिहाजा उर्स रज़वी के ताल्लुक़ से कुछ तदबीर करना बहुत ही ज़रूरी है। और वो तदाबीर क्या है, आइए सबसे पहले हम उस वीडियो को रखते हैं इंशाअल्लाह, फिर उसी के ऊपर हम अमल करेंगे और अपना रख्ते सफ़र बांधेंगे उस शहर मोहब्बत के जानिब, जहां हर किसी का जाना एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है। इंशाअल्लाह हम भी जाएंगे, लेकिन मुकम्मल तदबीर के साथ जाएंगे। आइए सबसे पहले उस वीडियो को हम देखते हैं। और जो लोग उर्स में आ रहे हैं उनसे ख़ास गुजारिश ये है कि वो तन्हा सफ़र ना करें, और तन्हा आने का इरादा हो तो आए ही नहीं वो, और अगर आना चाहते ही हैं तो 2-3 लोग साथ में आएँ। लेकिन और अब जो लोग आने वाले हैं या जो सफ़र करने वाले हैं वो ख़ास इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी आपसे कुछ कहे, उल्टा सीधा बोले आपके धर्म को या आपको, या कुछ भी उल्टा सीधा बोले तो आप कोई जवाब ना दें। सीधे जो ट्रेन के अंदर जो अफराद पाए जाते हैं उनको कॉल लगा के अपने हालात बताएं और फिर उसके बाद अफराद से मुराद यहाँ पर जो पुलिसकर्मी वाले लोग हैं उनको ही बताएं। हर अफराद ज़रूरी नहीं है कि वह आपके हमदर्द होंगे, आपके दोस्त होंगे जो आपको वो साथ दे देंगे ट्रेनों में और सफ़र के दौरान। इसलिए जो पुलिसकर्मी हैं आप उनको ख़बर करें, या तो फिर जो आपके अहबाब हैं जो करीब के मोहल्ले में रहते हो, जो आपका डेस्टिनेशन है, वो आप उन तक रब्ता करने की कोशिश करें ताकि वो कोई ना कोई मदद आप तक भेज दे। इस हवाले से एक बहुत ही खुशखबरी की बात ये भी है, बड़ा अच्छा पैगाम ये भी है कि खानकाह कादरिया रज़विया यानी कि रज़ा वालों की जानिब से, वो कमेटी की जानिब से कुछ अफराद बरेली शरीफ के जंक्शन पर स्टेशन मास्टर से कुछ पॉजिटिव बात करते हुए नज़र आए हैं। आइए स्टेशन मास्टर से क्या बात हुई कमेटी वालों की, और क्या स्टेशन मास्टर ने तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या उन्होंने मुतमईन शुदा बातें की हैं। आइए सबसे पहले जो कमेटी वाले वहां गए थे बात करने के लिए, वो उनकी स्टेटमेंट और उनकी जो बयान है वो आप तक रखते हैं, आप उसको ज़रूर सुन करके जाएं। आज जो ज्ञापन दिया है क्या कहना चाहते हैं? आज नबी राय आला हज़रत हुजूर अदनान रज़ा कादरी साहब के जो ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका आदेश हुआ है कि रेलवे में जाकर के मुलाकात की जाए, ज्ञापन सौंपा जाए। क्यों सौंपा जाए कि आने वाली जो तारीखें हैं 6, 7, 8 अगस्त 2026, यानी इसमें उर्स आला हज़रत उर्स रज़वी जो अपनी संख्या में लोग यहाँ तशरीफ लाते हैं, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है स्टेशन अधीक्षक को डीआरएम साहब के पहुंचाने के लिए। उसमें हमने मांग की है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि तमाम राज्यों से लोग जो है यहाँ अकीदतमंद तशरीफ लाते हैं, जिसको लेकर के हमने ये गुजारिश की है कि हर डिब्बे में, हर कोच में जो है जीआरपी के जवान तैनात रहे, मुस्तैद रहे, ताकि कोई भी घटना ना हो पाए। क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि अभी एक उर्स गुजरा है अभी हाल ही में, उसमें जब जायरीन सफर कर रहे थे, एक मौलाना भी सफर कर रहे थे, एक आम जनता भी सफर कर रही थी, उन दोनों के साथ हादसा होता है। एक के साथ हादसा ये होता है कि उसको जो है सेकेंड कोच में, सेकेंड एसी में जाकर के उसके साथ मारा पीटी की जाती है। फिर दूसरा हादसा ये होता है, वहां से पुल करने के बाद अयोध्या से वापसी हो रही थी किछौछा से, वहां एक बुजुर्ग की जो है लाश मिलती है ट्रैक के अनकरीब, तो उसमें जो उनके घर वालों को जो है बताया जाता है कि आपके घर के कोई बुजुर्ग है, उनका जो है लाश यहाँ रखी गई है। तब उनके घर वाले संपर्क करते हैं रेलवे से। इससे मालूम ये होता है कि अभी घटना जो है हो रही है उसको लगाम नहीं लगाई गई है। तो उसी बातों को लेकर उर्स आला हज़रत एक बड़ा उर्स है
और तैयारियां ऑल इंडिया रिजर्वेशन कमेटी पूरी तरीके से करती है। तो उनको हमने अपनी तरीके से भी कहा है कि हमने कुछ नंबर उनको दिए हैं कि हमारे नंबर जो है ये साथ में रहेंगे, अगर किसी को कानूनी होती अल्लाह ना करे हो तो वो इन नंबरों पर संपर्क करे। इसी तरीके से हमने रेलवे से भी गुजारिश की है वो अपने नंबर साया करे, जिससे कि ज़ायरीन उन नंबरों पर राब्ता करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। लिहाजा जो घटनाएं हो रही हैं उनको विराम लगाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है, और टिकट की खिड़कियां लगाने के लिए, जैसे कि विंडो लगाने के लिए इस्लामिया इंटर कॉलेज और जो है जामियातुर रज़ा और कांकर टोला अमीन शरीयत दरगाह के करीब जो है अतिरिक्त विंडो लगाने की बात भी कही है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हमें आपसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हमें उम्मीद है अपने उत्तर रेलवे से, बरेली जंक्शन के अधीक्षक से और डीआरएम मुरादाबाद से कि जो अनहोनियां होती आ रही है उस अनकरीब है, इसमें कोई भी अनहोनी ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि अतिरिक्त पुलिस लगाई जाएगी, अतिरिक्त जीआरपी लगाई जाएगी, जवान लगाए जाएंगे, जिससे कि लोग आसानी से सफर तय कर सके। तो आपने ये वीडियो देख लिया है। ये ऑल इंडिया कमीशन कमेटी के जानिब से चंद अफराद गए थे नबीर हुजूर आला हज़रत हुजूर अदनान मियाँ के हुक्म पर। रेलवे स्टेशन मास्टर से गुफ्तगू हुई, इन तमाम बातों पर जो आपने वीडियो में देखी है उन तमाम बातों को सामने रखा गया। तो रेलवे स्टेशन मास्टर ने पॉजिटिव में जवाब देते हुए कहा कि आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मेरे अजीज़ों, उसके बावजूद भी आप तमामी लोगों से हमारा यही गुजारिश है कि आप जब सफ़र करें बरेली शरीफ की जानिब तो आप मुकम्मल एहतियात के साथ सफ़र करें, चूँकि अभी हमारे नज़रों के सामने जितने भी अमवात हुए हैं वो हमारे लिए इबरत से कोई कम नहीं है। मौलाना तौसीफ़ रजा साहब की बिला, उसके अलावा हाल ही में कोचौचा शरीफ के उर्स में बरेली शरीफ के रहने वाले हमारे अजीज़ दोस्त इस्लाम बरकाती साहब के साथ भी मामला पेश आए। उसके अलावा क्या कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग को ट्रैक पर मार करके फेंक दिया गया था। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे नज़रों के सामने हैं। तो उन तमाम केसेस को अपने नज़रों के सामने रखते हुए ही सफ़र करें। मेरी गुजारिश यही है कि बरेली शरीफ जो जा रहे हैं वो तमाम ज़ायरीन तन्हा सफ़र न करें अव्वलन। दूसरी बात यह है कि जब आप ट्रेनों का सफ़र करें तो आप स्लीपर कोच के बजाय आप एसी का आप तरजीह दें। कुछ पैसे एक्स्ट्रा आपको लगेंगे, लेकिन उम्मीद कभी है कि वहाँ पर कुछ आप महफूज रहेंगे। उसके अलावा इन दरमियान कभी भी कोई भी ऐसे नफ़रती बात अगर की जा रही हो दौरान सफ़र और कुछ गैर मुस्लिम हो और उस दरमियान आपको अगर ऐसी महसूस हो जाए कि हम यहाँ पर कुछ गुफ्तगू करें, कुछ टिप्पणी करें, तो खुदा के वास्ते आप बिल्कुल भी टिप्पणी ना करें। भले ही वहाँ पर इस्लाम के ताल्लुक़ से कुछ बातें ही क्यों ना की जा रही हो, लेकिन आप अपनी जान की हिफाजत कीजिए। जान की हिफाजत करना फ़र्ज़ है, चूँकि अगर आपकी जान ही ना रहेगी तो फिर आप खुदा की इबादत कैसे करेंगे, दिन की तबलीग कैसे करेंगे, इन तमाम नफ़रती बातों पर आप अबूर कैसे करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। इसलिए जान की हिफाजत बेहद ज़रूरी है ताकि आने वाला जो कल हो वो आपका बेहतर हो सके और खूब आप रब की इबादत कर सके, रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कर सके। इसके लिए जीना होना बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, ये बातें थी जो मैंने आपके सामने उर्स रज़मी के हवाले से रखी है। उम्मीद कभी है कि आप इन बातों का ख्याल रखते हुए आप सफ़र करेंगे और कोई भी इधर उधर की बातें ना करेंगे। और जो पर्सनल गाड़ी से जो जा रहे हैं वो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे सुनसान अनजान जो लबे रोड ढाबे होते हैं, जो होटलें होती हैं, वहाँ पर आप रुकने की कोशिश ना करें, बल्कि शहरों के अंदर में जो होटल्स हैं, जो खाने पीने का जहाँ इंतज़ामात किए जाते हैं, आप उन शहरों के अंदर ही में दाखिल होने के बाद ही आप उन होटलों में रुक करके आप खा पी करके फिर आगे का सफ़र करें। मेरे भाइयों, ये बातें थी जो आपके सामने रखी हैं। उम्मीद कभी है कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी। तो आप इसको 6, 7, 8 अगस्त से कबल तमाम अहबाब में इसको आप शेयर कर दें ताकि जो लोग ना जानते हो वो भी जान जाए और अपने सफ़र को महफूज बनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।